आ गए मेरे प्यारे लालाज और लालीज। 2027 की बोर्ड एग्जामिनेशन में साइंस 2 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज टेक्स्ट बुक के टिक करके देने वाला हूं, वही के वही पेपर में फंसेंगे कहीं ना कहीं। श्योरिटी के साथ मैं बता रहा हूं, 90% श्योरिटी है कि ये जो 10 चैप्टर्स के जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के सामने बताने जा रहा हूं, वो आपके पेपर में फंसेंगे, मतलब फंसेंगे। 90% श्योरिटी है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, हेलो 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 नीचे कमेंट्स में हैशटैग कमबैक कर देना है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपका कमबैक होना अनिवार्य है। अभी कमबैक करना ही होगा। तो आपको क्या करना है, आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हो और एट द सेम वे बाजू में लिख देना भैया हम कमबैक करेंगे। हजारों कमेंट्स आ जाने चाहिए। और सेम वीडियो अगर आपको मैथ्स 1 के लिए चाहिए तो वो भी कमेंट्स में बता देना। अभी विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, यही तेरे पेपर में आएंगे, इसीलिए बोल रहा हूं बिल्कुल भी स्किप कर मत। अगर स्किप कर दिया तो तेरे मार्क्स कटने के बहुत ज्यादा चांसेस है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, सीधे सीधे फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं हम। और फर्स्ट चैप्टर में देखो, आपको है ना यहाँ पे दिखेगा विच इज सेंट्रल डॉगमा। तो ये जो डेफिनेशन है, द प्रोटीन्स आर सिंथेसिस्ड बाय डीएनए एंड आरएनए, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डॉगमा। तो ये जो सेंट्रल डॉगमा है ना स्टूडेंट्स, इसका जो डेफिनेशन है, ये 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। एट द सेम वे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन, इस पे कभी भी डिटेल में क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है कि पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करो। इस पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कोई भी दो के बीच में के डिफरेंसेस, नहीं तो एट द सेम वे कोई भी एक टॉपिक के ऊपर शॉर्ट नोट्स। तो इसलिए बोल रहा हूं कि ये तीनों को अच्छे से करके रखना। जो भी नवनीत के डाइजेस्ट है वहां से आप कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट सीधे सीधे नीचे आ जाना है। आपको इस साइड में दिखेगा, ठीक है, आपको इस साइड में दिखेगा विच इज आपका 2 मिनट, हाँ, यहाँ पे दिखेगा आपको म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या होता है वो आपको बताना है। तो म्यूटेशन यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से आप लिख सकते हो कि हाउएवर समटाइम्स सडन चेंजेस ऑकर इन दोज जीन्स, समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन चेंजेस इट्स पोजीशन, मतलब एटीजीसी, एडेनाइन, थाइमाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, ये जो भी होता है, ये अगर इन्होंने थोड़े भी उनके पोजीशन चेंज कर लिए मेरी जान, तो म्यूटेशन हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं म्यूटेशन। फिर सीधा सीधा इवोल्यूशन पे आना है। इवोल्यूशन में कुछ नहीं आएगा। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे शॉर्ट नोट्स आता है स्टूडेंट्स, तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन नोट डाउन कर लेना। ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है, मन से लिख के आओ। और याद रखना, 2 मार्क होगा तो 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। कितने? 2 मार्क होंगे तो 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ये कहीं ना कहीं साफ है। क्लियर हो गया? फिर नीचे आओ। इसमें स्टूडेंट्स एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन पूरे के पूरे 6 है। 6 में से मैं 3 ही दे रहा हूं, वही पेपर में फंसेंगे। मतलब आएंगे तो उसी में से आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो सबसे पहले है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, जो कि आउटर अपीयरेंस पे होते हैं। एनाटोनॉमिकल पे कुछ नहीं आता है। सीधा सीधा वेस्टिजियल ऑर्गन पे आ जाओ। वेस्टिजियल ऑर्गन पे शॉर्ट नोट फंसेगा, मतलब फंसेगा। इस पे एक्टिविटी क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब ये वाला डायग्राम दे देंगे आपको, ये जो बाजू वाला दिख रहा है ये। फिर उसके बाद टेल बोन दे देंगे, विजडम टीथ दे देंगे। तो ये वाले जो भी डायग्राम्स है, इन डायग्राम्स को भी अच्छे से देख के रखो, ये आपके पेपर में फंसेगा। हेलो हेलो, तेरे से बात कर रहा हूं। फिर सीधा सीधा नीचे आ जाना। हाँ, उसके बाद कार्बन डेटिंग मेथड, ठीक है, ये कार्बन डेटिंग मेथड एक बार ही पढ़ लो स्टूडेंट्स, क्योंकि कार्बन डेटिंग मेथड है ना, ये पिछले साल भी पेपर में पूछा गया था। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि कार्बन डेटिंग मेथड और फॉसिल्स दोनों एक ही होते हैं। तो फॉसिल्स में नहीं तो कार्बन डेटिंग मेथड, इन दोनों के रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मतलब आता है। सीधा सीधा हम नीचे जाएंगे। एमरोलॉजिकल कुछ नहीं आता है। हाँ, उसके बाद स्टूडेंट्स सम मेन ऑब्जेक्शंस आर, तो ये मेन ऑब्जेक्शंस आपको करके रखने हैं। तो पहला है नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर फॉर रिवॉल्यूशन, जो कि सही है। फिर डार्विन ने एक्सप्लेन नहीं किया यूजलेस एंड यूजफुल मॉडिफिकेशंस, और एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया कि एकदम सडन चेंज या फिर स्लो चेंजेस क्यों होते हैं इवोल्यूशन में। तो ये वाले जो भी मेन ऑब्जेक्शंस है डार्विन के, ये आपको बताना है। और एट द सेम वे डार्विन ने एक बुक पब्लिश किया था, ये फिल इन द ब्लैंक्स में हमेशा पूछा जाता है। तो डार्विन ने कौन सा बुक पब्लिश किया था? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो जो बच्चा यहां तक वीडियो देख रहा है, हर एक बच्चा कमेंट करेगा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। जो बच्चा कमेंट करेगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो कमेंट्स करना, मैं बीच बीच में आपको बोलूंगा कमेंट्स करने, जिससे कि आपका अटेंशन रहेगा। तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज करना। हेलो हेलो, ध्यान से समझ, ये वीडियो जो भी मैं बना रहा हूं, इस ये ही पेपर में फंसेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स लैमार्किज्म पे शॉर्ट नोट्स, पिछले साल भी मैंने बोला था, आया था वैसे कि वैसा पेपर आया था। तो इसमें कोई ये नहीं है, इस पे कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स में से कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम, ये वाला करके रखना, ठीक है। इसमें से स्टूडेंट्स ई वाला ही करके रखो। फॉसिल वाला जो मैंने तुमको बोला था, तो फॉसिल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉसिल वाला आता है पेपर में, बाकी का कुछ नहीं। सेकंड चैप्टर पे आएंगे हम।
सेकेंड चैप्टर पे स्टूडेंट सीधा सीधा नीचे आना है। ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम अच्छे से करके रखो। और स्टूडेंट्स हैंड्स डाउन, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, टीसीए हम जिसको कहते हैं, एंड ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ये जो टॉपिक्स है ये आता है, मतलब आता है पेपर में। उसके बाद ये फुल फॉर्म्स आएंगे, एनएडी, एफएडी। देखो स्टूडेंट्स, साइंस 2 का जो पेपर होता है ना, ये मोस्टली एक्टिविटी क्वेश्चन होते हैं। मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चंस है ना एक्टिविटी पे ही होते हैं, पूरे के पूरे। मतलब कि ऐसा पकड़ के चलो कि 100% अगर पेपर है या फिर 40 मार्क का पेपर है, तो 40 में से 25 से 30 मार्क का पेपर एक्टिविटी आता है, और जो 10 मार्क के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब लिखना होता है आपको, बाकी के सब एक्टिविटी। हाँ, उसके बाद स्टूडेंट्स ये वाले दो प्रोसेसेस, ये है अपना एरोबिक रेस्पिरेशन का फ्लो चार्ट, इसको टिक करके रखो। ये है अपना अनएरोबिक रेस्पिरेशन का फ्लो चार्ट, तो इसको भी टिक करके रखो, ये भी तुम्हारे पेपर में फंसेगा। ठीक है, फिर सीधा 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 नीचे आ जाओ, ये वाला करके रखना, प्रोटीन्स एंड डिफरेंट अमाइनो एसिड्स ऑब्टेन। हेलो हेलो हेलो, इधर देखो इधर देखो। तो सभी बच्चे यहां तक जो जो वीडियो देख रहे हैं, सभी बच्चे अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड कमेंट करेंगे, जिससे कि मुझे समझ में आएगा कि हाँ सब बच्चे अमाइनो एसिड तक आ गए हैं। और एक बार स्टूडेंट्स है ना, ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया था कि कौन सा एंजाइम है जो कि प्रेजेंट होता है इन द प्लांट क्लोरोप्लास्ट। तो सभी बच्चे रुबिस्को, ठीक है, ये कमेंट्स कर दो, रुबिस्को। तो रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है स्टूडेंट्स, जिसके मदद से प्लांट जो होते हैं ना वो ग्रीन रहते हैं। तो अगर कोई झाड़ है जो कि बहुत ज्यादा ग्रीन है, तो समझ जाना कि वो प्लांट का जो क्लोरोप्लास्ट है, वो सबसे अबंडेंट जो उसके अंदर एंजाइम होता है वो होता है रुबिस्को। ठीक है, नीचे नीचे आएंगे हम, सीधा सीधा सेल डिवीजन। स्टूडेंट्स मियोसिस माइटोसिस, ये हैंड्स डाउन, ये आपको पूरा की पूरा करना ही पड़ेगा, इसमें कोई भी शंका नहीं, मत रखना। मियोसिस माइटोसिस पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, डेफिनेशंस वगैरह कुछ नहीं। हाँ स्टूडेंट्स, और एक चीज, नहीं आया तो फिर मेरे को बोलना, इस चैप्टर से एक गिव रीजन कंपल्शन है। येतं म्हणजे येतं, एक गिव रिझन तुम्हाला तुमच्या बोर्डाच्या परीक्षा दिसणार, 2027च्या बोर्डाच्या परीक्षामध्ये तुम्हाला दिसणार म्हणजे दिसणार। सो ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन, फाइबर्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। फिर ये पांचों के पांचों करके रखो, पेपर में आते ही है। और एक आता है यार, रुको, वाई वी फील एग्जॉस्टेड आफ्टर एक्सेस ऑफ एक्सरसाइजिंग, है ना, ऐसा कोई तो भी क्वेश्चन तुम्हारे यूनिट में आया था क्या, कमेंट्स में बताना। वाई वी फील एग्जॉस्टेड वाला जो क्वेश्चन है ना, वो यहाँ पे नहीं दिया है, मतलब इसमें नहीं दिया है, वो स्टार वाला नहीं है, मतलब कि टेक्सुअल क्वेश्चंस नहीं है, बट वो आता है पेपर में। तो वाई वी फील एग्जॉस्टेड आफ्टर एक्सेस ऑफ एक्सरसाइजिंग वाला कुछ है ना, तो वो वाला। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड चैप्टर स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर में तो मैं बोलूंगा आपको कि आप पूरा की पूरा करो, लेकिन तभी भी मैं ऊपर के टॉपिक्स नहीं दे रहा हूं। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में फंसेगा। और डबल फर्टिलाइजेशन तो आता है, मतलब आता है पेपर में, नो डाउट। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन भी करके रखो। फिर सीधा सीधा नीचे आना, एमआरएस एफआरएस। तो देखो एमआरएस एफआरएस है ना, देखो बच्चों को क्या लगता है कि पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा और लेबलिंग भी करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है, ये बस ये आएगा, डायग्राम आएगा, आपको लेबलिंग आपको खुद से करना है, तो लेबलिंग लर्न करो। और मोस्ट प्रोबेबली मेल का नहीं आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि ना बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए बोलूंगा मैं कि भाई फीमेल का ही बहुत अच्छे से करके रखो। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करके रखना, FRS कहते हैं हम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें ओविडक्ट, ओवरी, यूटेरस, वजाइना, तो ये वाले जो भी चीजें ये आपको करने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ट्विंस पे आना है, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बस इतना पैराग्राफ है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ के रखो। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब कि सादे भाषा में हम इसको कहते हैं पीरियड्स, जो फीमेल्स को आते हैं। ठीक है, हर 28 डेज में उनका एक्सचेंज होता है। ये भी डायग्राम नहीं आता है, लेकिन हाँ डायग्राम के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि 1 दिन से 5 दिन तक क्या होता है, फिर 4 दिन से 14 दिन तक क्या होता है, ओव्यूलेशन पीरियड वगैरह वगैरह। ठीक है जी, बढ़े आगे। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको सीधा सीधा आना है, विच इज सुरोगेसी और IVF। स्टूडेंट्स हैंड्स डाउन, ये अगर पेपर में नहीं फंसा तो फिर मेरे को बोलना, सुरोगेसी और IVF ये तुम्हारे पेपर में फंसेगा, मतलब फंसेगा। ठीक है, IVF आता ही आता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन,
और सूरोगेसी, तो ये सूरोगेसी भी पेपर में तुम्हारे फंसेगा, तो इसको अच्छे से करके रखना, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 एनवायरमेंट मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स इसके अंदर से जितने भी बॉक्सेस है, ठीक है, वापस एक बार ही बोल रहा हूं मैं, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 यांच्या मधले जितके पण बॉक्सेस है, ठीक है, जैसे ये वाला बॉक्स हो गया, फिर उसके बाद ये वाला बॉक्स हो गया, तो जितने भी बॉक्सेस है वो आपको करके रखने हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जादव मोलाई पयान, सेक्रेड ग्रूव्स, ये सब मैं आपको बताऊंगा। देखो नीचे आएंगे हम। हाँ, सबसे पहले तो सिंबल्स करके रखो, सिंबल्स फंसेंगे पेपर में, ठीक है। उसके बाद ये 1 मार्क के लिए कभी कभी पूछा जाता है, 2019 में पूछा गया था ये, जहां तक मुझे याद है। फिर शॉर्ट नोट्स में स्टूडेंट्स आपको चिपको मूवमेंट करना है, सेक्रेड ग्रूव्स करना है, दैट्स इट, टिक करो। फिर आंसर द फॉलोइंग में व्हाई डज ह्यूमन बीइंग्स हैव इंपॉर्टेंट प्लेस इन एनवायरनमेंट, ये वाला। फिर उसके बाद हाउ द बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व्ड, ये वाला। और फिर उसके बाद व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ जाधव मोलाई पयांग, ये वाला, ठीक है। इतना करके रखना और राइट द नेम्स ऑफ हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इतना अगर आपने कर लिया तो भी आपका ये वाला टॉपिक हो गया खत्म, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 पे बढ़ेंगे अपन। चैप्टर नंबर 5 में भी सेम है स्टूडेंट्स, पूरा की पूरा आपको बॉक्सेस वगैरह पूरे करने ही करने हैं, विदाउट बॉक्सेस आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। इस पे एक बार ही क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाले इस पे, ठीक है। तो लेकिन बॉक्सेस करके रखो भाई, बॉक्सेस आते हैं पेपर में। हाँ, बॉक्सेस नहीं गए तो देखो, हाँ ये विंड मिल का भी करके रखो, ठीक है। विंड टर्बाइंस, तो होम में कितना है ब्लेड की लेंथ और कितना किलोवाट पावर लगता है, या फिर पावर बना सकता है, कैपेसिटी। 50 मीटर के ब्लेड्स होंगे, मतलब वो पंखे, ब्लेड्स मतलब पंखे, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होती है 2000 किलोवाट की। और ब्लेड की लेंथ अगर 1000 मीटर होगी तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी 6000 से 7000 किलोवाट, आप सोचो, ठीक है। फिर सीधा सीधा हम नीचे आएंगे। इसमें देखो आपको क्या क्या करना है, ठीक है। मेरे को क्यों क्या मालूम ऐसा लग रहा है कि ये वाला पेपर में फंसेगा पजल, ठीक है। तो ये वाला पजल प्लीज करके रखना। हाँ, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, इसमें ए वाला करो। फिर उसके बाद आप सीधा सीधा टिक कर रहे हो ना सब जन, हेलो हेलो, एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए, ओके। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, तो थर्मल वाला करो और सोलार वाला करो, ठीक है। बाकी का गिव साइंटिफिक रीजन इसका नहीं आएगा, टेंशन लो मत। इस चैप्टर से ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्किप करा तो बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स एनिमल क्लासिफिकेशन, भाई एनिमल क्लासिफिकेशन का तो क्या ही बोलूं मैं, ठीक है। एनिमल क्लासिफिकेशन के आपको जो जो भी डाइजेस्ट में, ठीक है, नवनीत की डाइजेस्ट वगैरह, देखो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी भी डाइजेस्ट का, लेकिन नवनीत के डाइजेस्ट में सब चीजें एकदम डिटेल में रहती है ना, सब चीजें एकदम डिटेल में रहती है, तो वो वाला कर लेना। लेकिन इसके गिव रीजंस आपको आएंगे, तो गिव रीजंस देखो, ये बैलेंगोलस इज एन कनेक्टिंग लिंक वाला आप करके रखो। और फिर उसके बाद आर बॉडी इरिटेट्स इफ इट कम्स इन कांटेक्ट विद द जेलीफिश, ठीक है, ये वाला। और सी वाला भी करके रखना, ऑल वर्टिब्रेट्स एंड कॉर्डेट्स, बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो ये वाला आपको करके रखना है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। नीचे हम आएंगे आंसर इन ब्रीफ। तो आंसर इन ब्रीफ में आपको बस इचिनोडर्माटा के डिस्टिंग्विश 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं, और डिस्टिंग्विश करना है आपको बटरफ्लाई और बैट में, ठीक है। तो बटरफ्लाई और बैट का आप करके जाना। उसके बाद स्टूडेंट्स लेबल द फॉलोइंग, कंप्लीट द चार्ट और कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। स्टूडेंट्स एक्टिविटी क्वेश्चंस है, तो एक्टिविटी क्वेश्चंस आपको करने हैं, मतलब करने हैं, ठीक है। उसके बाद स्केच, लेबल एंड क्लासीफाई। तो यहाँ पे देखो क्या क्या क्लासीफाई करना है, क्या क्या लेबलिंग करना है, तो ये सब चीजें यहाँ पे दिया है, ठीक है। अभी इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या है वो हम देखते हैं अभी फटाफट से। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना सभी बच्चे, आप इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। इसमें स्टूडेंट्स सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर्स पे हम आएंगे। अंदर से बस जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स, बॉक्सेस, बॉक्सेस अगर आप नहीं करोगे तो बहुत बुरी तरीके से फंसोगे। तो जितना भी बायोलॉजी का जितना भी कंटेंट है 10 चैप्टर्स, इसमें जितने आपको बॉक्सेस बिक्सेस दिख रहे हैं, इन बॉक्सेस की पहली पढ़ाई करो। अगर बॉक्सेस की पढ़ाई आप नहीं करोगे स्टूडेंट्स, तो मैं सही में बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा बुरी तरीके से वाट लगेगी। तो बॉक्सेस अच्छे से करके रखना।
ठीक है, जो जो बच्चा यहां तक देख रहा है नाइगर 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 कमेंट्स कर दो, या फिर एक काम करो यहाँ पे साइट्रिक 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 कमेंट करो, हाँ साइट्रिक कमेंट करो। और जो जो बच्चा साइट्रिक कमेंट करेगा मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगा कि उन सभी के पेपर्स अच्छे जाए, और सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके भैया ही साथ देने वाले हैं, तो साइट्रिक कमेंट कर देना। तो साइट्रिक मतलब कि टू इम्पार्ट एसिडिटी, ग्लूटामिक एसिड तो ये ट्राइप्लोफ्लैन तो ये प्रोटीन बिल्डिंग होता है, नाइसिन नेटामाइसिन तो ये माइक्रोबियल रेस्ट्रिक्टर होता है, ठीक है, B12 B2 तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब कि शरीर में कभी कभी इन्फ्लेमेशन ज्यादा होने लगता है, कैंसर वगैरह भी होता है उससे ना, तो वो वाले। फिर बेटा कैरोटीन ल्यूटीन तो ये एडिबल कलर्स के लिए, फिर इमल्सिफायर्स एसेंस और ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ठीक है। नीचे 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 आएंगे हम, हाँ ये वाला करके रखना भाई, ये पेपर में आता है। मॉडर्न लैंडफिल स्लाइड्स, तो ये तो लैंडफिल स्लाइड्स है ना, लैंडफिलिंग स्लाइड्स, तो ये वाला, ठीक है। नीचे हम आएंगे, इसमें देखो क्या क्या टिक करना है। देखो ये जैंथम गम, ये हैंड्स डाउन ये तुम्हारे प्रीलिम्स में भी दिखेगा और सब तरफ दिखेगा, ये भी सीवेज क्लीनिंग प्रोसेस, और ये माइक्रोब्स वाला, ठीक है जी। इसमें गिव साइंटिफिक रीजन, इसमें बी वाला ही करके रखो आप, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी बी वाला करो। फिर उसके बाद इसमें विच प्रिकॉशंस आर नेसेसरी डोमेस्टिक वेस्ट और व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैन द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग में आएंगे, ब्रेड ये स्पॉन्जी क्यों होता है, और रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द कंपोस्ट प्रोडक्शन, ठीक है, दैट्स इट। चैप्टर नंबर 8 ये डायग्राम करके रखना, ठीक है, ये डायग्राम करके रखना। नीचे हम आएंगे, हाँ इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, ये नाम जो होते हैं ना, नेशनल सेंटर ऑफ सेल तो ये कहाँ पे है, इंस्टेम कहाँ पे है, तो ये पुणे में है, तो ये वाला, ठीक है। नीचे नीचे हम आएंगे, ये वाले ऑर्गन्स का भी करके रखना, लिवर हार्ट बोन्स इंटेस्टाइन ब्रेन, है ना। फिर ये वाला भी डायग्राम आता है, ठीक है, ये वाला स्टेम सेल्स कैन रेप्लिकेट देमसेल्व्स, और ये वाला यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये वाला भी कौन से ऑर्गन्स हम डोनेट कर सकते हैं, तो देखो हार्ट है, आईज है, लंग्स है, लिवर है, बोन है, स्किन है, तो ये वाले सब, ठीक है। फिर अभी सीधे सीधे हम नीचे आएंगे, हाँ ये वाला करके रखो भाई, अपी पिना हिस्ट्री, ये है हमारा डॉली, ठीक है। जो जो बच्चा यहाँ तक वीडियो देख रहा है कमेंट्स में लिखो डॉली डॉली डॉली, क्या लिखोगे सभी बच्चे, डॉली भैया डॉली भैया डॉली भैया डॉली भैया, तो सभी बच्चे डॉली 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 कमेंट्स करेंगे, ठीक है। नीचे आएंगे अभी हम, इसमें देखो क्या क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। इसमें राइट द करेक्ट ये वाला कर लो, मैच द पेयर्स, फिर शॉर्ट नोट्स में इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, ये वाले पूरे को रिलेशन कर दो, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, और यहाँ पे एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन ह्यूमन लाइफ, और एट द सेम वे ये, ठीक है, फर्स्ट वाला आया समझ में। बाकी के चार्ट्स वगैरह तो आपको करने ही करने हैं। सोशल हेल्थ में क्या ही बोलूं, पूरा चैप्टर करो, ठीक है। इस चैप्टर में से एक्टिविटी क्वेश्चंस आते हैं, ये वाला तो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इस बार भी पूछा जाने के चांसेस है 3 मार्क के लिए तो भी एटलीस्ट, और बाकी के तो तुमको आते हैं कि बोलना भैया, यहाँ पे इसमें क्वेश्चंस वही होते हैं कि अगर तुम्हारे बाजू वाला गुटखा खा रहा है तो तुम क्या करोगे, बोलना भैया हम भी खाएंगे उनके साथ गुटखा, ऐसा ऐसा गुटखा, ठीक है। जो भी बच्चा यहाँ तक वीडियो देख रहा है गुटका 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 कमेंट करेंगे, मैं बहुत हंसूंगा, ठीक है, जो भी गुटका गुटका कमेंट करेगा, और खुद का नाम भी लिख देना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अजय गुटका, फिर अक्षरा गुटका, फिर राहुल गुटका, कितना सही लगेगा, ठीक है। गुटका गुटका मतलब अपनी कंपनी ऐसा समझो आप, ठीक है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में सीधा सीधा आ जाओ, एक्टिविटीज करके रखने हैं, ठीक है। ये आया था देखो पिछले बार मैंने बोला था द नेसेसरी ऑफ मटेरियल यूज, क्या क्या यूज होते हैं हमारे इसमें, तो वो वाले, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो सिंबल्स है ना, ये सब 9 सिंबल्स, ये 9 सिंबल्स 9 के 9 सिंबल्स करके रखो सभी जन, नहीं तो वाट लगने वाली है। इसमें मॉक ड्रिल, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, ये वाले है ना, और फिर ये वाले टॉपिक्स करके रखना। इसमें टाइप ऑफ डिजास्टर, टेररिज्म, फेमाइन, थेफ्ट, तो ये वाले जो भी एक्टिविटी क्वेश्चन है ये करके रखना, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स आई होप सभी चीजें क्लियर है आप सभी के लिए, है ना। एंड बहुत ही डिटेल में मैंने साइंस 2 के सभी चीजें बताई है। आई होप वीडियो सबको पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। एम कर रहे हैं 10,000 लाइक्स की, तो 10,000 लाइक्स कर देना है। और मैथ्स 1 के लिए भी कमेंट्स कर दो, मैथ्स 1 का वीडियो जल्दी आएगा। पीस आउट।